विधायक है। रमेश मीणा काफी चर्चित नाम राजस्थान की राजनीति में पिछले 5 सालों में रहा है। रमेश मीणा लगातार 3 बार से जीत रहे हैं और अभी कैबिनेट के मंत्री भी हैं। रमेश मीणा पहले पायलट के कट्टर समर्थक माने जाते थे और मानेसर एपिसोड में वहां शामिल भी थे, जिसके बाद उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि ये बात अलग है कि अब रमेश मीणा का रुख गहलोत की तरफ या गहलोत समर्थक के रूप में अब वो माने जाते हैं। हाँ, उनके समर्थक ने बताया कि ऐसा नहीं है, वो जितना गहलोत समर्थक है उतना पायलट समर्थक भी हैं। दोनों की बातचीत उनसे होती है। अभी वो पंचायती राज मंत्री हैं। करौली में पहली बार निर्विरोध जिला प्रमुख बना है, जो कि रमेश मीणा के खेमे का ही है और ये मान सकते हैं कि ये उनके ही वजह से वहां पर बन पाए। अब सबसे पहले जमीन पर विकास कार्य और विधायक की रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। विकास की बात करें तो सबसे बड़ी उपलब्धि चंबल नदी, जो सांसद अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, तमाम लोग अपनी, पर विधायक की अगर बात करें तो चंबल नदी पर पुल बन गया है। ये पुल सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगर सामाजिक बात करें तो शादी, बहन बेटियां ब्याही जाती हैं, पर जब तक पुल नहीं था उनके आने जाने और व्यवहार में, रिश्तों में परेशानी होती थी। और अब उन बहन बेटियों के लिए ये आसान हो गया है कि वो अपने घर ससुराल आसानी से आ जा सकती हैं। और ये बात विधायक कई बार अपनी बाइट अपने मीडिया से बातचीत में भी कह चुके हैं। इस नदी के जरिए रिश्ते और प्रगाढ़ तो हुए हैं, ना सिर्फ सामाजिक रिश्ते बल्कि व्यावसायिक रिश्ते भी। आने जाने में काफी सुविधा मिलती है। अब देखिए, बॉम्बे जाने में भी अगर यहां से बॉम्बे जाया जाए तो 250 किलोमीटर कम हो गया है NH3 से। तो व्यावसायिक, अगर आप बॉम्बे से व्यवसाय करना चाहते हैं, क्योंकि इस इलाके के विकास की अगर बात करें तो वो भी बेहतर हो गया है। उद्योग के कारण सपोट्रा की आर्थिक स्थिति भी मजबूत थोड़ी हुई है और आगे आने वाले समय में और होगी, जिसकी वजह ये पुल हो सकता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच के आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत हुए हैं, जिस इलाके के विकास से मदद जाहिर तौर पर मिलती है। और इस इलाके में मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, तो उससे मध्य प्रदेश के साथ अलग अलग तरीके से और भी व्यापारिक रिश्ते बन सकते हैं। पर्यटक के लिहाज से देखा जाए तो चंबल नदी पर पुल बनने के बाद पर्यटकों की आवाजाही आसान हो जाती है, क्योंकि पहले तो जब पुल नहीं बना था तो मध्य प्रदेश से मंडरेल या फिर इस इलाके में आना हो तो धौलपुर होकर आना पड़ता था, लेकिन अब जयपुर से सीधा सपोट्रा पहुंच सकते हैं। ये बात भी आपको बता दें कि इसमें योगदान काफी सारे लोगों का है, काफी सारी पार्टीज का है, वो आगे आपको बताएंगे। धौलपुर होकर आने से लोगों को बहुत परेशानी होती थी। पुल बनने के बाद रमेश मीणा ने पूर्व PWD मंत्री, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, यूनुस खान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी जताया है। और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी जब सड़कों की बात हुई तो यूनुस खान का आभार कई बार जता चुके हैं। ये बाइट सुनिए। चंबल पर पुल बना है तो पूरे जिले के लोगों को खुशी है और भारत सरकार के हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी को बधाई देना चाहता हूँ, राजौरिया जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने भी प्रयास किया और भारत सरकार ने बजट दिया और हमने इस मुद्दे को लगातार विधानसभा में उठाया। पिछली बार विधानसभा में उठाया था तो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर यूनुस खान जी से, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने बात रखी, उन्होंने हमारी बात केंद्र सरकार तक पहुंचाई। महंगाई कम है, महंगाई नहीं कम है कि सड़कों काम आंकड़ों को मैं धन्यवाद देना चाहूँ यूनुस खान जी तरफ। ये मैं कोई दो राय को नहीं करेड़े ने उठो नहीं करना चाहिए। यूनुस खान जी आपने इलाके के मायने बहुत सड़कों को काम करो। अब इस इलाके में सड़कों का अच्छा विकास हुआ। सिर्फ इस कार्यकाल में ही 500 से 600 करोड़ रुपए का सड़कों का खर्च भी हुआ सड़कों पर। अब देखिए, ये वो इलाका है जहां पे सड़कें, बिजली की स्थिति खराब थी, लेकिन 2008 से अब तक बिजली की स्थिति बेहतर हुई। 2008 में तो विधायक के खुद के घर में उस इलाके में बिजली नहीं थी, तो सिर्फ सड़क पर 500-600 करोड़ का खर्च हुआ। गहलोत सरकार में ये काम हुए, जिसका श्रेय खुद रमेश मीणा गहलोत सरकार को और गहलोत को देते हैं। 400 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन पर भी खर्च हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भले ही मंडरेल को जिला घोषित नहीं किया, लेकिन बजट में करौली को बहुत ज्यादा विकास की सौगातें दी हैं, जिससे करौली में पहले के मुकाबले, क्योंकि जहां पर बिजली, पानी, जैसा मैंने आपको कहा, मूलभूत सुविधाओं की कमी रहती थी, अब करौली जिले का चेहरा बदला है। फिर एक बात मेडिकल कॉलेज की, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उसका इनॉग्रेशन किया है, लेकिन उसका काम काफी हद तक पूरा हो गया है। और मेडिकल कॉलेज बनाने से बच्चों की पढ़ाई की सुविधा, एजुकेशन सेक्टर की तो बात होती है, जब विकास की बात होती है तो, और लोगों के इलाज कराने और तमाम चीजों में उसमें इजाफा हुआ है। लोगों में इस बात को लेकर उत्साह है
उप जिला अस्पताल बना है मंडरेल में। शिक्षा को लेकर जैसा मैंने कहा काम हुआ है, मंडरेल में कॉलेज भी खुला है। इलाके में रेल की कमी महसूस होती है, जो कि वहां के लोगों ने मुखर होकर बताया। रेल की कनेक्टिविटी आपके विकास का एक बहुत बड़ा पैमाना होता है। माना जा रहा है कि अगर इस बार रेल की कनेक्टिविटी भी हो तो ये इलाका और बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सके। पलायन की दिक्कत होती है, लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि फिर वही बात है कि अभी इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो जो युवा है वो क्या करेगा। ये आने वाले समय में पूरी होनी चाहिए क्योंकि लोगों की इस पे मांग है। सपोर्टरा रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाना चाहिए। अब कमियों की बात करें, जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, जमीन पर क्योंकि वाइल्ड लाइफ वाला इलाका है तो लोग विकास से वंचित दिखे और वहां के इलाके के लोग विधायक की तरफ उस आस से देख रहे थे कि आप यहाँ चाहे सड़क हो या किस तरीके से हमारा विकास कर सकते हैं। पर समर्थकों का मानना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत परमिशन और तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन विकास तो विकास है और अंत वो कहते हैं कि वो अंत्योदय तक, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो ऐसे में फिर चाहे सड़क, तमाम चीजें हों, उन लोगों की उम्मीद और मंशा भी विधायक से ही है, जिसको लेकर उनके मन में बात थी कि विधायक को यहाँ इस इलाके का भी विकास के कार्यों में, मौलिक अधिकारों के कार्य में काम और भागीदारी लेनी चाहिए। इसलिए सोलर लाइट को लेकर विधायक ने काम किया है कि वहां पर सोलर लाइट, तमाम चीजें लगाई जानी चाहिए। औद्योगिक विकास से भी इलाका वंचित है। रिको इंडस्ट्री भी नहीं है, चाहे फिर वो वजह फॉरेस्ट की हो या तमाम चीजों की, लेकिन इंडस्ट्रीज आना नहीं चाहती। प्रपोजल भी दिए गए हैं, 2 बड़ी इंडस्ट्री से बात भी हुई, लेकिन अभी फिलहाल कोई इंडस्ट्री वहां पर नहीं आई। जैसे कि अगर बात करें तो टाइल्स बनाती है, जो यहाँ पर काफी सारे मिनरल्स जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज खुली जा सकती है और इस इलाके का बेहतर विकास भी हो सकता है। सिलिका भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो हकीकत यही है कि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं आ रही, जिसका भी प्रयास सरकार को, विधायक को मिलकर जोर शोर से करना होगा। ऐसे में अगर बात अब रमेश मीणा के व्यवहार और जमीन पर उनके लिए क्या कहा जाता है उसकी करें, तो मुखर व्यक्ति हैं, खुलकर बात करते हैं, बेबाक हैं और कई ऐसे उनकी बातचीत जो मीडिया से हुई वो आज भी वायरल होती हैं। अगर बात मानेसर को याद करें तो भी कई ऐसे बयान हैं जो सामने आए हैं। इनके समर्थकों ने मुस्कुराते हुए एक बात कही कि रमेश मीणा को क्षणिक गुस्सा आता है। साफ बात कहते हैं, लेकिन गुस्सा तुरंत ठंडा भी हो जाता है। अब उस क्षणिक गुस्से के चलते चर्चा ये है कि जो उनको जानते हैं वो तो समझते हैं, लेकिन जो उनको नहीं जानते वो कहीं ना कहीं रमेश मीणा से नाराज हो जाते हैं। ऐसे में ये जो व्यवहारिक फर्क है कई लोगों में, क्योंकि एक खेमा कह रहा है कि बहुत भले व्यक्ति हैं, प्यार से बात करते हैं, एक खेमा कह रहा है कि नहीं। इसकी वजह यही है कि उनको क्षणिक गुस्सा आता है। एक और खास बात कि वो 2 घंटे सुबह ठाकुर जी की सेवा करते हैं और शाम को 2 घंटे ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ये बात भी उनके समर्थकों ने बताई कि 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम वो व्यस्त रहते हैं। एक खास बात और रमेश मीणा के लिए कही जाती है कि भले ही उनके घर वाले जो हैं उनको सिफारिशें देते हैं, लेकिन उनकी सिफारिशें वो नहीं मानते, बल्कि उनके रिश्तेदारों से ये बात निकल कर आई है कि रमेश मीणा सिफारिशों के कच्चे हैं, चाहे रिश्तेदार हो चाहे घर वाले हो, वो घर तक नहीं पहुंचने देते। रमेश मीणा बीच में अशोक गहलोत से नाराज हो गए थे, जैसा सबको पता है। इसकी वजह सचिन पायलट के खेमे में जाकर बैठ गए थे, लेकिन उसके पीछे की वजह रमेश मीणा के करीबी लोग ये बताते हैं कि रमेश मीणा को लगता था कि प्रशासन का व्यवधान बहुत ज्यादा था, विकास नहीं हो रहा था। जब वो मंत्री थे तो उनके मंत्रालय में प्रशासन का, उनका काम में कहीं ना कहीं रुकावट थी, व्यवधान था। साथ में उनके इलाके में विकास का काम नहीं हो पा रहा था, उससे उनको लगता था कि सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती। वो मंत्री हैं फिर भी उनकी स्थिति ऐसी है, तो ऐसे में वो नाराज होकर सचिन पायलट गुट में जा बैठे और फिर बाद में जब वो लौट कर आए तो सारे गिले शिकवे दूर हुए और यही वजह है कि अब उनको कहीं ना कहीं गहलोत समर्थक भी माना जाता है। और आज जो उनके इलाके में विकास के काम हुए हैं उसका श्रेय वो अशोक गहलोत को लगातार देते आए। एक बात का जिक्र निकल कर आया था, जब सचिन पायलट हाल ही में धरने पर बैठे या जन संघर्ष यात्रा पर निकले तो सबने रमेश मीणा को भी वहां ढूंढा, लेकिन अब शायद रमेश मीणा ये कहते हैं कि मैं वही करूंगा जो पार्टी कहेगी, जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कहेंगे, पार्टी के दिशा निर्देश के हिसाब से ही मैं चलूंगा। यही वजह थी कि वो पायलट के धरने, प्रदर्शन, पैदल यात्रा में नजर नहीं आए। और अब उम्मीद भी, जब टिकट की है वो दावेदारी जता रहे हैं, तो उम्मीद भी उनको दिल्ली वालों से है और इसीलिए या तो वो ठाकुर जी की पूजा करते हैं या वो जनता के बीच में अपने काम वहां पर बताते हैं। एक बार फिर रमेश मीणा दावेदारी की कतार में हैं, टिकट मांग रहे हैं और जहां तक कांग्रेस के सर्वे की बात है तो उनको टिकट मिलने की बात सामने नजर आ रही है। सबसे खास बात यह है कि पिछले बार उनको एसटी के अलावा जनरल कास्ट के वोट का भी काफी समर्थन मिला था, जिसकी वजह से
जो सामान्य वोटर भी जो थे वो उनकी तरफ थे, और उसकी वजह ये है कि डर के वातावरण का खत्म होना। हमने जानने की कोशिश की कि उनको सामान्य जो ऐसी वोटर्स हैं वो क्यों वोट कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया जो वहां के लोग थे कि पहले 5 से 6 बजे तक दुकानें और बंद कर दी जाती थी क्योंकि वहां पर डर का माहौल था, वहां सेफ्टी नहीं थी। लेकिन रमेश मीणा ने धीरे धीरे वहां के हालात बदले, माहौल बदला, और अब जो जनरल कास्ट के जो लोग हैं, जो काम करते हैं, दुकानें चलाते हैं, वो अब देर तक दुकान खोल सकते हैं। लेकिन अब इस पूरे सिनेरियो में अगर कोई बीजेपी किसी लोकल मीणा प्रत्याशी को सामने उतारती है और एक नए चेहरे को उतारती है, तो भी जो पूरा मामला है वो बहुत रोचक होगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि भले ही चर्चा हो, लेकिन किरोड़ी मीणा और उनकी पत्नी गोलमा देवी वहां से चुनाव लड़ने की ज्यादा इच्छुक नहीं है। पिछले चुनाव में भी गोलमा देवी को स्वर्ण जातियों का वोट काफी नगण्य मिले थे। ऐसे में कोई लोकल आदमी जिसकी पकड़ और पैठ जनरल और मीणा वोटर्स में अच्छी है, वही चुनौती रमेश मीणा को दे सकता है, वरना फिलहाल रमेश मीणा इस रेस में आगे नजर आ रहे हैं। बात करेंगे करौली जिले की सपोटरा विधानसभा सीट